बीए पार्ट सेकंड संसाधन भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए आज का टॉपिक रखा है गेहूँ। इससे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में टॉपिक था चावल। अब आज के लिए गेहूँ है, वीट का है। विश्व में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूँ सबसे अधिक क्षेत्र पर उपजाया जाने वाला खाद्यान्न है। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 50% भाग की खाद्य आपूर्ति गेहूँ से ही होती है। गेहूँ एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जाती है। ये मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में उपजाई जाने वाली फसल है जो विस्तृत रूप से गेहूँ की कृषि मध्य अक्षांशों के आर्द्र भागों में होती है। इसके मुख्य क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों तथा उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य किया जाता है। गेहूँ उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं। जलवायु है। गेहूँ मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली खाद्यान्न फसल है, अतः गेहूँ उत्पादन क्षेत्रों में उष्ण या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। पहला आता है तापमान। खेतों में बीज बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। प्रारंभिक विकास की अवस्था में 10 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। जैसे जैसे गेहूं में अंकुरित बीज पकता जाता है, तापमान में भी क्रमिक वृद्धि होती जाती है। बीज पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आकाश मेघ रहित एवं धूपयुक्त होना चाहिए। वर्षा। गेहूं के विकास के लिए साधारणतः वर्षा का वार्षिक औसत 30 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की सहायता से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बीज अंकुरित होते समय वर्षा लाभदायक होती है, लेकिन पकते समय होने वाली वर्षा के कारण गेहूं में रतुआ, चेपा आदि रोग लग जाते हैं। मिट्टी। गेहूं उत्पादन हेतु महीन काप या चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है, लेकिन भारी चिक्का मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य अक्षांशों में स्थित घास प्रदेशों की चरनोजम एवं काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसमें जीवाश्म एवं नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। धरातल। गेहूं उत्पादन हेतु सामान्य ढालयुक्त समतल धरातल होना चाहिए ताकि जल का प्रवाह भी आसानी से हो सके। मशीनीकृत कृषि के कारण आधुनिक समय में निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मशीनों द्वारा होने लगा है, अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में ही हो सकता है। रासायनिक उर्वरक एवं खाद का प्रयोग। गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, अतः मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु नाइट्रोजन, सोरा, अमोनियम सल्फेट तथा खल की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित समय से करते रहना चाहिए। श्रम एवं पूंजी। आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों, मशीनों, यंत्रों, ट्रैक्टरों, कंबाइन मशीनों आदि के द्वारा किया जाता है, अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है, लेकिन
पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और उपकरणों खाद खरीदने में, कृषि यंत्रों में आदि में अधिक पूंजी निवेश होता है। गेहूं की फसलों को बुआई के समय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं की फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसे नमी के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क प्रदेशों में बोया गया गेहूं चिमड़ा होता है, जबकि आर्द्र प्रदेशों में उगाया जाने वाला शीतकालीन गेहूं नरम होता है। इसके लिए पर्याप्त नमी व पाला रहित दशाएं आवश्यक हैं। विश्व का 80% गेहूं शीतकालीन किस्म का है। बसंतकालीन गेहूं। बसंत ऋतु में उपजाया जाने वाला गेहूं बसंतकालीन कहलाता है। चीमो किस्म का होता है। विश्व में गेहूं का उत्पादन वर्तमान समय में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उगाई जाती है। संपूर्ण विश्व उत्पादन का 37% गेहूं एशिया महाद्वीप में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में केवल विश्व के कुल उत्पादन का 9% गेहूं का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में गेहूं का विश्व में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18 क्विंटल है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन 50 क्विंटल जर्मनी का है। भारत में गेहूं का 25.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। चीन विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 16.6 गेहूं प्रतिशत उत्पादित कर चीन विश्व का प्रथम बृहत्तम गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ गेहूं उत्पादन में निम्नलिखित क्षेत्र अग्रणी हैं। हांगो एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ द्वारा लाई गई काप मिट्टी के निवेश से निर्मित मैदानी भाग। चीन के पश्चिमी भागों में स्थित लोइस के मैदान में शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। लोइस के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित मंगोलिया के सीमांत क्षेत्रों में, जहां वसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चीन के मध्य भाग में स्थित याक्टिशिक्यांग नदी द्वारा निर्मित मैदान एवं मंचूरिया आदि हैं। भारत में गेहूं की कृषि चावल के बाद दूसरे स्थान पर है तथा अब भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान हो गया है। गेहूं उत्पादन के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी है, जिसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष मध्यवर्ती मैदान में जमा करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, इसलिए इन क्षेत्रों में ही होती हैं जहाँ कम से कम 75 सेमी वर्षा होती है। इससे कम होने पर नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ती है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि हैं। मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग, गंगा सिंधु का मैदान भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 75% करते हैं, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी व्यास व सतलज तथा गंगा नदी निरंतर उपजाऊ मिट्टी बिछाती हैं। गेहूं की
फसलों के प्रकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक प्रदेश। तीसरा है शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादन के क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। चौथा है कोलंबिया का पठारी प्रदेश। पांचवा है कोलंबिया प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश। रूस है संसार में रूस गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ की चरनोजम मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक अर्थ कहते हैं। यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती के अंतर्गत है, जो विश्व का 1/4 गेहूं उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व में बृहत्तम गेहूं निर्यातक देश हैं। कनाडा कुल उत्पादन का 65% निर्यात करता है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया 50% भाग निर्यात कर देते हैं। यूरोपीय महाद्वीप के देश एवं जापान प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश उत्पादक आदि के में निर्यातक एवं कम उत्पादन होने पर गेहूं का आयात भी करते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के प्रमुख देश मुख्य उत्पादक होते हुए भी अत्यधिक जनसंख्या के कारण गेहूं का आयात करते हैं। बीए पार्ट सेकंड के लिए आज मैं गेहूं का जो चैप्टर है इसी को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी बीए पार्ट सेकंड की छात्राओं को धन्यवाद।